हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज हम बात करेंगे उन वेपन्स के बारे में जो कि नॉन न्यूक्लियर होते हुए भी बहुत डैमेजिंग हैं, पावरफुल हैं और बहुत ही एडवांस कंसिडर किए जाते हैं। अब तुमको कहोगे ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम में इसका क्या मतलब भाई, वेपन्स वगैरह का। तो ये देख लो, 2018 में यूपीएससी ने आपसे थार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, 2016 में आईएनएस अस्त्र धारणी के बारे में और बराक 8 मिसाइल के बारे में, 2014 में अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। और इस तरह के क्वेश्चन वेपन सिस्टम के यूपीएससी पूछता रहता है। सो कोई डाउट नहीं है कि इन लेटेस्ट वेपन्स के बारे में भी आपसे पूछ ले, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा जो वेपन है वो है ईएफपी। ओके, जिसको कहते हैं एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर। तो ये क्या है? ये शेप्ड चार्ज एक्सप्लोसिव है। शेप्ड चार्ज क्या होता है आगे देखेंगे। और ये एक स्पेशली शेप्ड एक्सप्लोसिव प्लस मेटल प्लेट को यूज करके एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल बनाता है। ये सब टेक्निकल टर्म्स है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यानी कोई भी चीज जो फेंकी जाए, ट्रेवल करे हवा में। ओके, और ये प्रोजेक्टाइल जो है ये आर्मर्ड व्हीकल्स और बंकर्स और कंक्रीट वॉल्स को पियर्स करके उनको भेद सकता है। तो ये कहाँ यूज होता है? मिलिट्री वेपन्स जैसे कि एंटी टैंक माइंस, रोड साइड बॉम्ब्स एटसेट्रा। और इसके कुछ इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स यानी कि जो जुगाड़ू एक्सप्लोसिव डिवाइस आप कह सकते हो, वो भी बनाई जा सकती है। तो पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि मतलब तुमने कहाँ देखा होगा, पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो ये जो है ना, ये आपकी ईएफपी है। अब ये पीछे ये जो ड्रम है ना, इसमें इसके अंदर है एक्सप्लोसिव। ओके, और ये जो प्लेट है ना, ये डिस्क शेप प्लेट, जब ये एक्सप्लोसिव फटता है तो ये प्लेट आगे की तरफ जाती है और प्रोजेक्टाइल बनती है। तो आपने ये सीरीज देखी होगी द टर्मिनल लिस्ट। ओके, इसमें क्रिस प्रैट है हीरो। तो ये क्या करता है, अब जो विलन होता है उससे बदला लेने के लिए ये इस गाड़ी में ईएफपी रखता है और इस गाड़ी में आपका विलन होता है यहाँ पे। ओके, इसमें ये ईएफपी जो है ये इस कार के अंदर रखी है और इसको जब ये एक्सप्लोड करता है तो ये जो इसकी डिस्क है ऊपर, जो मैंने आपको बताई थी, ये डिस्क, ये क्या होता है कि ये डिस्क जो है एक्सप्लोजिव के प्रेशर में पहले फ्लैट होती है, फिर ऐसे नुकीली 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 होते होते, और ये देखो ये इस कार को पियर्स कर जाती है यहाँ पे, इसको फाड़ के आगे निकल जाती है। तो ये होती है आपकी ईएफपी। ओके, तो ये कैसे काम करता है, पहले अपनी टेक्निकल टर्म समझते हैं। शेप चार्ज क्या होता है? एक एक्सप्लोसिव जो इस तरह से शेप किया गया हो कि उसकी जो ब्लास्ट की एनर्जी है वो चारों तरफ जाने की बजाय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। ओके, वो होता है आपका शेप चार्ज। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? तो जो गैप होता है एक्सप्लोसिव और टारगेट के बीच में, जो रिक्वायर्ड गैप होता है कि वो जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल यानी कि एक्सप्लोसिव की पावर से जो चीज आपके टारगेट की तरफ जा रही है, यहाँ पे जैसे कि हमने ये देखा था, ये जो डिस्क है ये प्रोजेक्टाइल बन गई है, ये प्रोजेक्टाइल है। ओके, तो उसको हम उस डिस्टेंस को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। अगर आप उसके बहुत क्लोज हो तो प्रोजेक्टाइल जो है वो पूरी तरह फॉर्म नहीं होगा, और अगर बहुत दूर हो तो वो पहले ही फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। और पेनिट्रेशन होता है उस पहले प्रोजेक्टाइल की एबिलिटी आर्मर के थ्रू पंच करके पार करके निकलने की। ओके, अब आगे चलते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ईएफपी में क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव चार्ज होता है जो मैंने आपको बताया था, ये जो यहाँ ये ड्रम सा है, इसके अंदर आपका एक्सप्लोसिव भरा है। फिर इसके आगे एक मेटल लाइनर प्लेट होती है, ओके, जो कि यूजुअली कॉपर या स्टील की होती है, ये वाली प्लेट, और एक शैलो डिश की जैसी बनी होती है। अब डेटोनेशन जब होता है, जब तो उस एक्सप्लोसिव को जो पीछे ड्रम में भरा हुआ है उसको जब एक्सप्लोड किया जाता है तो शॉक वेव्स जो हैं वो इस डिश को बाहर की तरफ पुश करती हैं, और इंस्टेड फैलने की बजाय से, नॉर्मल ग्रेनेड वगैरह में तो फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स फैल जाते हैं ना, तो फैलने की बजाय ये मेटल प्लेट जो है ये रीशेप होती है एक सिंगल सॉलिड प्रोजेक्टाइल, जो कि डार्ट के जैसा होता है, नुकीले प्रोजेक्टाइल में ये कन्वर्ट हो जाती है। और ये 2 किलोमीटर पर सेकंड
पर आवर नहीं, पर सेकंड की स्पीड से ये फ्लाई करते हुए ये किसी भी चीज को टकराएगी तो उसको खत्म कर देगी एकदम। ओके, ये था आपका ईएफपी। और इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस के मेंस के क्वेश्चन दिए हैं जो आपके पेपर 3 में आराम से पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपरसोनिक वेपन्स को डिफाइन करो और ये सब। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। ओके, जिसका क्यूआर कोड ये है, स्कैन करके या तो आप ज्वाइन कर लो या फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको क्लिक कर लो, या ये नाम लिख के द अंडरडॉग्स आचार्य सर्च कर लो। सो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।